उपचुनाव में डिसाइडिंग फैक्टर साबित होगी बहुजन समाज पार्टी। मायावती की सक्रियता से बढ़ी सपा भाजपा की मुश्किल। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए बड़ा खतरा। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान अभी नहीं हुआ और सूबे का सियासी पारा चढ़ने लगा है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल रखी है। उपचुनाव वाली कई सीटों पर सीएम योगी की जनसभाएं भी हो चुकी हैं। वहीं समाजवादी पार्टी भी चुनावी तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी और सपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुके इस उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी के एंट्री ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। मायावती की अगुवाई वाली बसपा कानपुर की सीसामऊ, अयोध्या के मिल्कीपुर समेत कई सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर चुकी है। बसपा हालिया लोकसभा चुनाव में शून्य पर सिमट गई थी। ऐसे में सवाल है कि उपचुनावों में अक्सर दूरी बनाने वाली मायावती के हाथी की चाल उपचुनाव के नतीजे कितना प्रभावित कर पाएगी और पार्टी कैसे 10 सीटों पर डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकती है। इसे 5 पॉइंट्स में समझा जा सकता है। तो आइए एक नजर डालते हैं। जीतने से ज्यादा वजूद की लड़ाई। बसपा इस बार के उपचुनाव में खाली हाथ मैदान में उतर रही है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से कोई भी सीट पार्टी के पास नहीं थी। बसपा के पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन जीतने के लिए 10 की 10 सीटें हैं और इसी फॉर्मूले के तहत बसपा चुनावी मैदान में उतर गई है। ये उपचुनाव जिस तरह से सपा बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गए हैं, वैसी स्थिति बसपा के लिए नहीं है। बसपा के लिए ये उपचुनाव जीत से ज्यादा वजूद की लड़ाई मानी जा रही है। जीत से ज्यादा टैग हटाना लक्ष्य। बसपा हालिया लोकसभा चुनाव में शून्य पर सिमटी और वोट शेयर गिरकर सिंगल डिजिट में आ गया। इसके पीछे प्रमुख वजह बीजेपी की बी टीम वाले टैग को बताया गया। उपचुनाव से दूरी बनाने वाली बहुजन समाज पार्टी चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से पहले ही मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है, तो इसके पीछे ये टैग हटाने की कोशिश भी प्रमुख वजह बताई जा रही है। एनडीए और इंडिया दोनों के लिए खतरा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि हालिया लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बसपा सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी इंडिया ब्लॉक दोनों के लिए ही खतरा साबित हो सकती है। बसपा उपचुनाव जरूर लड़ रही है, लेकिन मुकाबला बीजेपी बनाम सपा का है। बसपा उपचुनाव में कुछ सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी तो कुछ सीटों पर सपा को भी नुकसान होगा। बसपा के लिए जाटव तक सीमित हो गए अपने वोट बेस को दलित मुस्लिम के पुराने शेप में लाने के लिए ये जरूरी है और यही वजह है कि मायावती लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद कभी बीजेपी तो कभी सपा पर हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी सपा का जातीय गणित। बसपा के उपचुनाव में मैदान में आ जाने से अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले का डी यानी दलित वोट का नुकसान सपा को उठाना पड़ सकता है। बसपा के सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी और सपा दोनों ही दलों का जातीय समीकरण डिस्टर्ब कर सकती है। हालिया लोकसभा चुनाव में भी ऐसा देखने को मिला, जहां बसपा के सोशल इंजीनियरिंग की वजह से दोनों ही गठबंधनों को दर्जन भर से अधिक सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था। त्रिकोणीय लड़ाई में खतरे के साथ संभावनाएं भी। बसपा के एंट्री से उपचुनाव की सीधी लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। ऐसे में सपा और बीजेपी दोनों ही दलों के लिए खतरे के साथ संभावनाएं भी बन सकती हैं। जो भी पार्टी अपना वोट बैंक एकजुट रखने में सफल रही, उसकी जीतने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। यानी उपचुनाव में कहां किसको जीत मिलती है, ये एक हद तक बसपा के प्रदर्शन पर भी निर्भर करेगा। बसपा किस सीट पर बीजेपी और सपा में से किसे डेंट करती है, उस सीट का नतीजा तय करने के लिए ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकता है। किन सीटों पर होने हैं उपचुनाव? उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 5 सीटों पर एनडीए और 5 सीटों पर सपा के विधायक थे। सूबे की फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मझुआ, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटेहरी और कुंदरकी के विधायक इस बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद विधायकों के इस्तीफे से रिक्त हुई इन सीटों के साथ ही कानपुर की सीसामऊ सीट 10वीं सीट है। सीसामऊ से 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के इरफान सोलंकी जीते थे। हालांकि आपराधिक मामले की वजह से सोलंकी की सदस्यता रद्द हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।